अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा पाकिस्तान एंड इंग्लैंड की T20 सीरीज़ का स्पेशल शो है प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक। नाउ ऑफ कोर्स आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सेकंड T20 मैच खेला जाएगा। लेट्स जस्ट स्ट्रेट गो टू द फैक्ट्स। 7:30 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा एंड 7 बजे टॉस होगी, बट उससे पहले हमारे ये प्री मैच एनालिसिस हैं। क्या चेंजेस होंगी, क्या आज न्यू सरफेस पे खेला जाएगा, ये सब सवाल सब पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स सबका फेवरेट वर्ड कि मिडिल ऑर्डर कब फायर थ्रो करेगा एंड कब रन आएगा स्कोर बोर्ड पे। तो ये तो हमारे बिग क्वेश्चंस हैं। बट क्या हुआ था फर्स्ट मैच में, बल आपको बताएं कि इंग्लैंड लीड कर रहा है फिलहाल ये सीरीज़। अब जो पहला मैच खेला गया था और ये 7 T20 मैचेस हमने खेले हैं और ये जो ओपनिंग मैच था वो 4 के चेज़ किया था इंग्लैंड ने 159 और उन्होंने 6 विकेट से ये मैच जीत लिया था। एंड ऑफ कोर्स रिजवान, पाकिस्तान की तरफ बात करें तो रिजवान के 68 रन विच वर वेरी इंपॉर्टेंट, मगर इंग्लैंड की जानिब से ल्यूक वुड जो थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई एंड यू टुक 3 विकेट्स। बट आज ये देखना है कि क्या होगा। पिच वही है ऑफ कोर्स, इट्स आल्सो वेरी ह्यूमिड, मतलब काफ़ी गर्मी है कराची में और हमने देखा कि काफ़ी स्लो था लास्ट टाइम। एंड आज क्या नया सरफेस हो गया नहीं, तो आई थिंक वी हैव द राइट पैनल फॉर इट। तो जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दो। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी। हेलो याह्या, कैसे आप? ठीक हैं? कुछ ठीक ठाक। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी जो नेशनल स्टेडियम में मौजूद है, एंड मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। आप सबसे हम लोग बात करेंगे, बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द मैच प्रीव्यू फर्स्ट। आई थिंक हम लोग जितना बेंट होते हैं टूवर्ड्स चेंज और एक्सपेरिमेंटल, पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट इतनी एक्सपेरिमेंटल नहीं है थ्रू आउट, हम लोग ने देखा है एशिया कप में भी। बट क्या अब चेंजेस होंगे या नहीं? आई थिंक भट्टी साहब से हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, पहले तो हम लोग को बिल्कुल यकीन था कि मोहम्मद हारिस खेलेंगे, बट अब का जब हमने रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो देखा कि वो बिल्कुल फिट लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि उनको रेस्ट कराया जाएगा या वो करना चाह रहे हैं। तो क्या हम लोग चेंजेस के बारे पे आज बहस करें या नहीं करें? बाद में चेंजेस तो होंगी क्योंकि 1-0 डाउन है पाकिस्तान की टीम। तो मेरा ख्याल है कि शादाब खान की वापसी होगी, हो सकता है कि मोहम्मद हसनैन भी वापस आ जाएं, लेकिन हारिस के शायद चांसेस नहीं है क्योंकि परसों जब पाकिस्तान मैच हारा और मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने यही कहा कि मेरे बारे में स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने बैटिंग भी की है, मैंने विकेट कीपिंग भी की है, तो मैं फुली फिट हूँ, मेरे फिटनेस के कोई इश्यूज नहीं है। ये सब मीडिया जो है ये स्पेकुलेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट 2 चेंजेस होगी। लेकिन शुरू में जहां आप बात कर रही थी पिच का, तो ये वो पिच नहीं है जहां पाकिस्तान 6 विकेट से मैच हारा था। ये उसकी बराबर वाली पिच है जो ओरिजिनल पिच थी पहले T20 के लिए। बाद में आपको पता है कि वो जो फ्रेम गिरा उसका कैमरा का, स्पाइडर कैम का, तो उसके बाद उस पिच को चेंज किया गया। तो आज ओरिजिनल पिच जो पहले T20 के लिए रखी गई थी जिसको बाद में चेंज किया गया था, आज उस पिच पे मैच होना है। और मुझे लग रहा है कि आज कल से परसों से ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेस हैं। लेकिन असल जो डिबेट है, जो असल लोग बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में कोई मसला नहीं है, बॉलिंग में कोई मसला नहीं है। हमारी मिडिल ऑर्डर जो है वो जब चाहती है धोखा दे जाती है, कभी लड़खड़ा जाती है। तो अब जो भी कुछ इनको फाइन ट्यूनिंग करनी है वो मिडिल ऑर्डर में करनी है। और यही हम लोग एक्चुअली ट्रेंड देखते आ रहे हैं, इसलिए बहस चल रही है मिडिल ऑर्डर की। रिजवान अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, बाबर अपने थोड़े से रन चिप कर रहे हैं, ठीक है, वो उस वाले अपने जो पूरे फ्लो में चल रहे थे वो नहीं है। बट खुशदिल, इफ्तिखार, आसिफ अली, अब हैदर अली को भी हमें देखना है वो किस तरह खेल रहे हैं। तो यस, मिडिल ऑर्डर है जिसके बारे में हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं। बट आज पाकिस्तान में थोड़ा गेम चेंजिंग चेंज आप देख रहे हैं या ये बहस चलती रहेगी? दो तब्दीलियां जो आप बात कर रही हैं फातिमा, कभी इम्कान है कि 2 तब्दीलियां होंगी और खुशदिल की जगह आसिफ अली टीम में आ रहे हैं और हसनैन नहीं बल्कि मोहम्मद वसीम के आज खेलने के इम्कान ज़्यादा हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि टॉस आपके हाथ में नहीं होता, और ये जुमला आप हर टॉस की बात सुनते हैं, चाहे होम कैप्टन हो चाहे अवे कैप्टन हो। बट आप ये दुआ कीजिए, हम भी ये दुआ करेंगे कि टॉस आज बाबर आजम जीते, और अगर आप वो टॉस जीते तो आज वो स्टेट फील्डिंग के लिए जाएंगे और इस पिच के ऊपर नेशनल स्टेडियम कराची की वो टारगेट चेस करने के लिए जाएंगे। और पहला टास्क यही होगा कि हम टॉस जीतें, हम फील्डिंग करें, क्योंकि हम 1 डाउन हैं। और इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, डेविड मिलान हैं, एलेक्स हेल्स हैं, फिल सॉल्ट हैं, उनके कप्तान मोइन अली हैं, तो ये वो प्लेयर हैं जो कि इस बात की अहलियत रखते हैं कि टारगेट को चेस करें।
लेकिन अब देखना ये होगा कि गुज़िश्ता मैच में बाबर आजम ने अच्छे रन्स किए, अपने एतमाद को किसी हद तक बहाल किया, लेकिन वो जो बाबर आजम का मोमेंटम है वो उसको गेन नहीं कर पाए हैं, थोड़े शेकी रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या बदलाव लेकर आते हैं, क्या प्लानिंग में आपको तब्दीली दिखाई देती है और किस प्लानिंग के साथ आज पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो प्ले करती है आज खेल। लेकिन बड़ा सवाल यही होगा कि टॉस आज के मैच का जो है वो कम से कम 30% तो मैं उसको दूंगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट द टॉस। दैट बिल्कुल सही कहा आपने कि टॉस तो हमारे हाथ में नहीं है, बट आलिया जो हमारे हाथ में है वो है थिंकिंग एंड हाउ वी कम टू द ग्राउंड और माइंडसेट। और आई थिंक इंग्लैंड के पास वो माइंडसेट हमने देखने को मिला। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, अभी सिर्फ एक ही मैच हुआ है, बट जैसे मैं आदिल रशीद की बात कर रही हूँ, उन्हें किसी तरह अपना जिस तरह जाल बिछाया, ही गॉट द प्राइज विकेट्स, बाबर आजम, शान मसूद, मतलब वो उनकी इंटेंट दिख रही थी। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली हम लोग भी चाहते हैं देखना। हार जीत अलग बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए हार जीत तो होती रहती है। असल चीज ये है कि आप हारे किस तरह हैं। हमारा पॉइंट जो है वो हमारा मेथड है जो बेसिकली क्रिटिसाइज हो रहा है। अब फ्रेंकली फातिमा, हमारे पास वो प्लेयर्स तो है नहीं ऑनेस्टली, जिसको कहते हैं ना कि T20 के वो बहुत आइडियल प्लेयर्स हों। ये रिजवान ने भी यहाँ पहुंचे हैं तो बड़ी मेहनत के साथ पहुंचे हैं। बाबर आजम नंबर 1 रहे हैं माजी में तो अपनी मेहनत की वजह से रहे हैं। हमारा इशू आ रहा है 7 से 15 ओवर्स के दरमियान जो मोमेंटम है हम वो लूज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि चूंकि हमारे बैटर्स की स्ट्रेटेजी स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ही बुरी है, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते और फिर उसके बाद जो है वो बॉल ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उसके बाद फिर अपने रिस्क में जब बड़े शॉट्स खेलते हैं तो ऑब्वियसली विकेटें गिरती हैं और आप फिर फंस जाते हैं। ये चीज जो है इसको देखना होगा। पिछले मैच में जो वाज़ेह तौर पर गलती है वो ये है कि आपको एक ऐसे नौजवान को तीसरे नंबर पर नहीं भेजना चाहिए था जिसका खेलना अभी रिस्क है, जिसको अभी इम्तिहान में डाला हुआ है, टेस्टिंग टाइम्स हैं हैदर अली के लिए। आपको शान मसूद को भेजना चाहिए था और अगर 6 ओवर रह गए थे शान मसूद को बिना भेजते आप खुशदिल शाह को भेजते, आप ऐसे प्लेयर को भेजें, नवाज को भेजते तो बड़ी हिटें लगा सकता। तो अगर सिचुएशन के मुताबिक मैनेजमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर रही इस चीज को तो इसमें हैरत के सिवा और आप बंदा क्या कह सकता है, ये बहुत अजीब सी चीज है। उसके अलावा हारिस रऊफ को मेरा ख्याल है नई बॉल के साथ इनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नसीम है जो है उन नसीम शाह को भी थोड़ा सा किसी सीनियर को उनसे बात करना चाहिए, थोड़े से वेवर्ड हो जाते हैं वो और यंग हैं। ऑब्वियसली पेस सब कुछ नहीं है, राइट एरियाज में बॉल डालना और कंसिस्टेंटली डालना ये इम्पोर्टेंट है। और चूंकि ये उस वक्त ही आता है तजुर्बे से और उसके साथ साथ अब हम चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारे बच्चे हैं अभी साइड के मैचेस तो चल नहीं रहे, ये एक बाकायदा इंटरनेशनल टीम है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्म करना है उसको आपको उसी लेवल पे करना है जिस लेवल पे आप गेम खेल रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है तो भाई फिर आप क्वालिटी प्लेयर्स का सिलेक्शन करें, तो ताकि अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के ऊपर काम करना पड़ेगा हमारी मैनेजमेंट को। एब्सोल्युटली जी आलिया, और हम लोग देख रहे हैं कि मोहम्मद वसीम के भी एक स्टेटमेंट आया कि देयर कैन बी चेंजेस वर्ल्ड कप स्क्वाड में, सो वील होल्ड ऑन टू दैट और हम आगे जाके शो में इस बारे में बात करें क्योंकि मैं मैच के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी बात करना है। या हम देख रही हूँ एक ट्रेंड जो आफ्टर एवरी मैच हम लोग भी बोलते हैं और प्लेयर्स भी आके बोलते हैं कि वी वर फ्यू रन्स शॉर्ट, हम कुछ रन्स शॉर्ट थे। एंड फिर मुझे लगता है कि सब मलबा आपके बॉलर्स पे आ जाता है जो अपने वो कहते हैं ना आउट ऑफ द स्किन जाके बॉलिंग करते हैं और दे कांट सीम टू डिफेंड दोज रन्स, तो वो कन्वर्जन्स नहीं हो रही। आई थिंक कल भी आकिब जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वी डोंट वांट योर 10 रन्स और 12 रन्स, वी वांट दोस 30s एंड 50s, यू नो। देखिए फातिमा, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आईसीसी वर्ल्ड T20 हमारे सर के ऊपर है और हम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट में जाने के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं जिनके ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है, जिनकी टेक्निक को लेकर जो है सवालात उठ रहे हैं और हमें इन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हालिया अरसे में जो हमारी बैटिंग के 2 किरदार हैं, ख़ासतौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस टीम के साथ और इस टीम का ज़्यादातर बोझ उन्होंने भी उठाया है। और आज अगर हमारा मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है तो किसी हद तक ये दोनों भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं और उसकी बुनियादी वजह इनकी ढेर परफॉर्मेंस है, जिन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, जिन्होंने हर मैच में परफॉर्म किया। तो वो कहते हैं ना कि हमारी मिडल ऑर्डर सो सी गई है और उनको हर मैच में आदत नहीं रही है परफॉर्म करने की क्योंकि हर मैच में उनकी बैटिंग भी नहीं आती थी। लेकिन अब सवाल यह है कि जनाब अब आपके पास वक्त कम है, पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है, आपको इन चीज़ों को ठीक करना है और ठीक वर्ल्ड कप से पहले हम ये सोच रहे हैं कि जनाब रिजवान को अपने खेलने का अंदाज़ तब्दील करना होगा, बाबर आजम को एतमाद बहाल करना होगा, उनको स्कोर बोर्ड को चलाना होगा। क्योंकि अगर हम
थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो बाबर आजम जो है वो 17-18 ओवर बैटिंग करते थे, लंबा खेलते थे, लंबे स्कोर करते थे, लेकिन इस वक्त वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और एशिया कप की जो ख़राब फॉर्म है वो फिलहाल उनका पीछा छोड़ नहीं रही। पहले मैच में उन्होंने रन्स किए हैं लेकिन वो इतने कुछ पूरे एतमाद नज़र नहीं आए। तो ऐसे में आई थिंक मुझे लगता है कि रिजवान जो है जितनी एग्रेशन के साथ, जितनी एग्रेसिव होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब उनको रोल लेना होगा, एंकर का रोल करना होगा उनको प्ले, और एक एंड को उनको ब्लॉक करना होगा और दूसरे एंड से आपको फुल अटैक करना होगा और हमारे पास ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं। रिजवान अपना बेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कहा आपने क्या, ये हमारी टीम है, हमें इसको बैक करना है। आई थिंक वो सब कॉन्वर्सेशन के आप चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, दिस इज इट। ये तो वक्त की जरूरत है, अगर आपको एक दो तब्दीली करनी पड़े तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई और भी टीम ऑल अदर टीम्स माइट डू इट, सो इट्स ओके। मगर अच्छा दूसरी बात ये कि हम थोड़ा सा लाइटर नोट हो जाए, हम लोग भी थोड़ा एग्रेसिव हो गए थे ना फॉर अ सेकंड, बट यस आपको पता है कि इंग्लैंड 17 साल के बाद पाकिस्तान आई है, क्या सिचुएशन थी, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, प्लेयर्स का भी, पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी, इंग्लिश प्लेयर्स का भी। आई थिंक ल्यूक वुड थे या ब्रुक थे, वो कह रहे थे कि वो बाथरूम भी जाते हैं तो उनको लगता है उनके पीछे कोई फॉलो कर रहा है। सो येस वी नॉट गोना लेट हिम माइंड हिज ओन बिजनेस, बट ऑफ कोर्स दूसरा मसला ये कि सबको खाने पे भी बहुत मसले हो रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है कि बाहर से खाना नहीं आ सकता। तो क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें अतीक बताएंगे। क्या हुआ अतीक, मतलब टेक अवे बिरयानी पिज़्ज़ा नहीं हो रहा कुछ? To all the English players, your securities are #1 priority. So sorry if you feel like this, but of course, ये तो बहुत बुरा हो गया। मतलब कि बंस रोड के मशहूर निहारी मगज़ वाली और फ्राई कबाब और बन कबाब नहीं आप ऑर्डर कर सकते। सो सैड। और अतीक और अमान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अतीक, ये तो आपने बड़ी मुझे सैड स्टोरी बताई है, कराची आए और ये मज़े मज़े खाने नहीं खाए, बट उसके साथ साथ अतीक थोड़ा सा बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं कि उनको कितने बजे मैच देखने जाना चाहिए, तो सिक्योरिटी के हिसाब से क्या अपडेट्स हैं, कितने बजे स्टेडियम जाना चाहिए, क्या चीज़ें ख्याल रखना चाहिए, ये भी थोड़ा सा हमें अपडेट कर दिएगा। फातिमा, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक स्टाफ मेंबर को जो है वो कोविड टेस्ट जो है वो उनका जो है रिपोर्ट आया है। ये अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है जिसमें उन्होंने बताया, और वो आज स्टाफ जो है रुकन जो है वो ग्राउंड पाकिस्तान टीम के हमरा नहीं आएगा। तो एक तो ये अपडेट थी, और जहां तक आपने अतीक की कोई कोचिंग स्टाफ में से, क्योंकि उन लोगों ने तो शायद लिखा है सपोर्ट स्टाफ, तो लगता है कि कोई सपोर्ट स्टाफ है पाकिस्तान टीम के रुकन, लेकिन इसका नाम नहीं जाहिर किया जाता। ठीक है, हम रिस्पेक्ट करेंगे अगर वो नहीं बताना चाहते। जी जी फातिमा, जी अतीक कंटिन्यू करें। तो एक सपोर्ट स्टाफ थे जो आज पाकिस्तान टीम के हमरा जो है दूसरा जो T20 है वो टीम के हमरा नहीं आएंगे। और जहां तक आपने बात की कि नेशनल स्टेडियम कराची के जो गेट हैं वो 5 बजे खोल दिए जाते हैं, और इतने ही बजे टीमें जो है वो ग्राउंड भी पहुंच जाती हैं। और आज हमने देखा कि एक्सपो सेंटर के बाहर जो है जो कैदियों को जेल से कोर्ट लेकर आती है, जिसमें कैदियों को लेके जाते हैं, वो बस भी हमने वहां खड़ी देखी। तो हमने जब मालूम किया तो उन्होंने कहा कि पहले T20 के दौरान बहुत ज्यादा शायकीन थे जिनको, और बहुत ज्यादा हुल्लड़बाजी भी हो रही थी। तो ये इस वजह से खड़ी की है कि जो है कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा, उनको इन वैन में बिठाकर जो है भर के बल्कि जो है वैन में हम लेके जाएंगे। तो एक तो ये है, और शायकीन के लिए मैं कहूँगा शायकीन आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चेकिंग का अमल है टिकट्स का वो बहुत स्लो है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि टिकट्स का जो अमल है चेकिंग का उसको जो है वो रोक दिया जाए या कम कर दिया जाए या चेकिंग ना की जाए। चेकिंग की जाए, लेकिन 3 मरहलों में वो चेकिंग होती है, और टुकड़ों टुकड़ों के अंदर जो है वो शायकीन को स्टेडियम में भेजा जाता है, जिसकी वजह से गेट्स पर इतना ज्यादा रश हो जाता है, शायकीन जो घर से निकलते हैं एंजॉय करने के मूड में। बिल्कुल अतीक, आई अंडरस्टैंड रश हो जाता है। अब 17 साल के बाद इंग्लैंड आई है, फुल हाउस है नेशनल स्टेडियम में, ऑफ कोर्स इतना सारा क्राउड मैनेज करना कांट बी दैट इजी, बट बिल्कुल हम लोगों को बात करनी चाहिए, बात स्टाफ की जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो कूडोज टू देम। मगर हम लोग यहाँ ब्रेक लेते हैं और भी हम लोग बात करेंगे अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, टॉक अबाउट द टॉस। आप ये देख रहे हैं हमारा क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक, सो स्टे विद अस। राइट, वेलकम बैक टू अवर शो। आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज स्पेशल, और आपको ये भी बताया कि आज के मैच जो है वो 7:30 बजे शुरू होगा, नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेला जाएगा। दीज आर द मैच फैक्ट्स, और टॉस पे भी आगे जाके हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट
टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान में बैटिंग के कुछ इश्यूज हैं, हम लोग वर्ल्ड कप से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, हो सकता है देयर कुड बी सम चेंजेस, बट अभी वो इतने श्योर नहीं लग रहे। साथ साथ उनका कहना है कि साबिक क्रिकेटर्स को चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी पे तनकीद करे, प्लेयर्स पे नहीं। आइए उन्हें सुनते हैं कि उन्हें गुफ्तगू की अतीक और रहमान के साथ। लेट्स हैव अ लुक। कल के मैच की अगर बात करते हैं उसमें भी परफॉर्मेंस हमारी अप टू द स्टैंडर्ड उस तरह नहीं रही, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि हम थोड़ा सा उस फेज से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो कुछ मसाइल हैं स्पेशली बैटिंग के अंदर है, उसको ओवरकम करने के लिए हम थोड़ा सा आप देखेंगे कि ट्राई आउट चीज़ें भी कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर आपको कल डिफरेंट नज़र आया होगा। सीरीज़ के अंदर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट की भी उसी चीज़ के ऊपर फोकस है कि जो हमारे कुछ मसाइल हैं टीम के अंदर उनको हल किया जाए। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तो चेंज कर सकते हैं आप भी, आपके पास टाइम है, जो नाम गए हैं वर्ल्ड कप के लिए। ऐसा उस तरह का प्लान को इस तरह मैं अभी कह दूँ जी कि हम ऐसे कर दें या वैसे कर दें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। इस सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो सीरीज़ अभी चल रही है इसके अंदर जो लड़कों को मौका मिल रहा है वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर इसको एनालाइज किया जाएगा। लेकिन फिर हमारे जहन में यही है कि फ़खर हैं, मतलब अपने अनाउंस भी किया और उम्मीद भी है कि वो फिट हो जाएंगे। इन केस अगर आप बात करें तो वो फिर हम देखेंगे कि हमारा सिनेरियो क्या बनता है कि हमें किस तरह का कोई प्लेयर चाहिए वहाँ पे, नॉट नेसेसरली के बैट्समैन के बदले शायद हम दूसरे ऑप्शन को भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी, ये सीरीज जब ख़त्म होगी इसके बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो इंजरी की हमारी ये अपडेट्स हैं वो भी आ जाएंगे, काफ़ी हद तक हम अपडेट हो जाएंगे। राइट, तो गुफ्तगू आपने सुनी। वेल, मैच तो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट में फॉर्मर क्रिकेटर आकिब जावेद ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। आकिब, आई नो ये जो मिडिल ऑर्डर वोज हैं, हम इसको काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं, बट व्हाट अदर। आकिब से ज़्यादा कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहा। हाँ, आकिब से ज़्यादा कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहा। अच्छा, इतना अच्छा उनके जैसे कोई और डिस्क्राइब नहीं कर सकता, दैट व्हाट यू सेइंग। बट ठीक है आकिब, व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव? आई मीन, आई वांट टू आस्क एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाई आर इज द मिडिल ऑर्डर फेलिंग? मतलब इसकी साइंस क्या है, हमें इजी लैंग्वेज में समझाएं। लैंग्वेज ये है, जब आप प्लानिंग की वजह से अपनी ख्वाहिशात की वजह से लोगों को निकाल आकिब, होल्ड ऑन टू दैट थॉट प्लीज, हम आपको दोबारा कॉल करेंगे, हमें आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। ठीक है, हम लोग आकिब से तो बात करेंगे, बट यू नो लेट्स आल्सो इंक्लूड भट्टी साहब इन द कॉन्वर्जेशन। फिर आलिया से भी बात करेंगे। तो भट्टी साहब, अभी क्या सिचुएशन है? वैसे आपको कुछ चेंजेस की अभी एज सच कोई बात आ रही है? जैसे शादाब का आपने बताया था, बट अब क्योंकि टाइम करीब आ रहा है, कुछ खबरें जैसे हमें भी पता चला है कि कोई स्टाफ मेंबर है वो भट्टी साहब शाम की चाय पी ली उन्होंने नेशनल स्टेडियम में या नहीं? अभी बहुत जल्दी नहीं है। नहीं या अभी चाय का टाइम नहीं आया। मुझे पता है, हम कराची वालों के चाय का टाइम अलग होता है। लेकिन फातिमा, आपके सवाल के जवाब देने से पहले जो मोहम्मद वसीम कह रहे हैं, मोहम्मद वसीम मेरा ख्याल में बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने एतराफ़ भी किया, मुश्किलात का भी एतराफ़ किया, टीम चेंजेस का भी उन्होंने इशारा दे दिया, कन्फ्यूजन का भी इशारा दे दिया। तो चीफ सेलेक्टर तो खुद अब वही बातें तकरीबन कर रहे हैं जो मीडिया जिनकी निशानदेही कर रहा था। तो मेरा ख्याल में ठीक है भट्टी साहब, हमारे साथ हम आपसे दोबारा बात करेंगे। आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। बट आकिब, क्योंकि हम लोग आपसे बात कर रहे थे भी कुछ देर पहले, प्लीज कंटिन्यू। जी, देखिए आपने पूछा कि इसका सिंपल हल बता दें। हाँ, सिंपल लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि पहले तो समझ आ नहीं रही हम क्या कह रहे हैं। इसका सिंपल हल ये है कि देखें, पीछे चले जाते हैं जब ये सरफराज आपका कैप्टन था और आप नंबर 1 टीम की T20 की, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, वनडे में बहुत अच्छा जा रहे थे। फिर एक ख्वाहिश पैदा हुई उस टाइम के जो मानी साहब और वसीम खान थे, वो ख्वाहिश पैदा हुई कि नहीं, हमें अब कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है, नंबर 1 से ऊपर पता नहीं उन्होंने कहा जाना था। तो तब ये एक बहुत बुरा फैसला किया गया। फिर अगर देखें तो जो ट्रीटमेंट हफीज के साथ की गई, जिस तरह से शुएब मलिक के साथ हो रहा है, ये क्रिकेट जो परफॉर्म करता है, जिसके ओवर द ईयर एक्सपीरियंस होता है, उसको अपनी जिद के लिए निकाल देना कोई हल नहीं होता, क्योंकि आपके पास रेडीमेड कोई चॉइस जब तक रिप्लेसमेंट की नहीं होगी, आप एक बनी बनाई टीम को आप जब भी तोड़ते हैं, फिर आपको 3-4 साल आपकी टीम की शक्ल नहीं आपको नजर आती। अब वो बात अभी पहले भी 1 घंटा पहले मेरे से मैं कर रहा था कि ये देखिएगा
लास्ट जैसे वर्ल्ड कप हुआ, अभी भी ये जैसे ही आपके ये मैचेस जो है ये थोड़े खराब गए तो ये सारे हाथ खड़े कर देंगे और फिर वही शक्लें वापस लेकर आएंगे जिनको इन्होंने दूर रखा। और सरफराज मिसाल है, शोएब मलिक की है, क्योंकि परफॉर्म तो वो करते हैं और खेलता वो है, या जो आपका नया विकेट कीपर यासिर, मतलब उसका नाम भी नहीं आता, मोहम्मद हारिस। जी तो हारिस जो है, तो जब तक आप मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करेंगे और अपनी जो ख्वाहिशात हैं, कोई किसी चेयरमैन को पसंद नहीं आता है, कोई किसी कोच को पसंद नहीं आता है, कोई किसी सिलेक्टर को पसंद नहीं आता, और ये जो लोग हैं सारे के सारे, देखें ये मीडिया ड्रिवन लोग हैं, इनके अपने ओपिनियन और उनके बिलीव इतने कमजोर हैं कि इनको आप 4 दिन आप क्रिटिसाइज कर दे अपने फैसले से बदल जाते हैं। और ये रिफ्लेक्शन जो है वो आ भी रही है, जैसे बाबर जिस तरह से कप्तान हो के एक कप्तान है, वो उसको काफी बेहतर डील करना चाहिए मीडिया से। ठीक है, आकिब स्टे विद अस। ठीक है, स्टे विद अस आकिब, हम आलिया के पास भी जाएंगे। आलिया, मेरा एक ऑब्जेक्शन है एज अ फैन कि ठीक है, सबको मेरिट पे खेलना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, एज इज़ नथिंग बट अ नंबर, अगर आप फिट हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, आपको ज़रूर खेलना चाहिए, बट वाई हम लोग ऐसे प्लेयर्स की बात करते हैं जिनकी अब करंट सिचुएशन में जगह नहीं बनती, हम लोग क्यों इंक्लाइन करते हैं टूवर्ड्स क्रिकेटर्स जो ऑलरेडी खेल चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, आपको ग्लोरियस डेज दिखा चुके हैं क्रिकेटर्स की, वाई नॉट न्यू ब्लड, जिसके बारे में हमने पूरा एक मुहिम चलाई थी कि नाउ वी गोइंग टू हैव न्यू ब्लड, और जो क्रिकेट नहीं जो परफॉर्म करेंगे वो नहीं खेलेंगे। व्हाई इज दिस इंक्लाइन, हम क्यों इंक्लाइन कर रहे हैं ओल्ड क्रिकेटर्स, ये बाकी बार बार नाम क्यों आ रहे हैं? आई मीन, डू यू हैव एन आंसर फॉर दैट? आलिया, कैन यू हियर मी? आलिया, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आलिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, आलिया को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बट ये आप बता दें इस सवाल का जवाब जो मैंने आलिया से पूछा। मेरा ख्याल है आकिब जावेद ने आपको आपके सवाल का जवाब दिया है, और उनका कहना यह है कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है और वो आपका पाथवे है, वो आपकी वो जगह है जहाँ से खिलाड़ी परफॉर्म करके आपकी नेशनल टीम में जगह बनाते हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप खिलाड़ियों को मौका देते हैं, वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और वहाँ पर आप उनको रास्ता नहीं देते और आप उनको वहाँ से मौका नहीं देते कौमी टीम में आने का, तो फिर ये सवालात उठेंगे। और दूसरी जहाँ तक बात आप कर रही हैं कि जो आप यंग ब्लड की बात करते हैं, देखिए इंतहाई माजरत के साथ मैं आपको कहूँगा कि हम जो बात करते हैं ना फ्रेश लेग, हम जो बात करते हैं ना नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, तो उसके पीछे ये सोच अगर होती तो शायद तब्दीली आ जाती, लेकिन तब्दीली इसलिए नहीं आ रही कि हम नए खिलाड़ियों को लाकर, क्योंकि जिस तरह आकिब कह रहे थे पसंद नापसंद का खेल चलता है, किसी को चेयरमैन पसंद नहीं करता, किसी को चीफ सेलेक्टर पसंद नहीं करता, और किसी को आप लोग फ़ोन करते हैं और वो उस वक्त ओहदे पे नहीं होते, वो आपका फ़ोन नहीं उठाते, एंटरटेन नहीं करते, तो आप सोचते हैं जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको मौका नहीं दूंगा और मैं इसका रिप्लेसमेंट इस नौजवान खिलाड़ी को दूंगा। आकिब जावेद उसकी खुद एक मिसाल रहे हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब डोमेस्टिक के बेस्ट विकेट कीपर बने हैं सरफराज अहमद, और टीम में कौन खेल रहे हैं? मोहम्मद हारिस, जिनको आपने वनडे भी खिला दिया, जिनको आपने T20 भी खिला दिया, लेकिन उनकी कारकर्दगी आपके सामने है, तो ये सवाल तो उठेंगे। बट हम देखना भी चाहेंगे ना हारिस को खेलते हुए। आई मीन, आई एम नॉट सेइंग कि मैं सरफराज की साइड नहीं दे रही है, कुछ नहीं, बट वी वांट टू सी, जिसी तरह हम हैदर अली की भी बात करेंगे कि अभी हम उनको थोड़ा सा और देखते हैं। आलिया, भी मोहम्मद वसीम का भी हमने इंटरव्यू चलाया था, वो चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करना, वो कह रहे हैं आपने थोड़ी सी डिफरेंस देखा मिडिल ऑर्डर में लास्ट मैच में, आई थिंक शान मसूद और हैदर अली की वो बात जैसे कर रहे थे, तो पाकिस्तान वांट्स टू मेक चेंजेस, बट इतनी भी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करना चाह रहे। बट जस्ट कमिंग टुडे, आज टॉस पे फिर बात कर लेते हैं। यू विन द टॉस, व्हाट वुड यू वांट टू डू नाउ? नेचुरली बॉलिंग के लिए जाएंगे तो टॉस जीतेंगे ना फातिमा, हर क्योंकि अब तो यही बन गया है, बेसिकली असूल बन गया है T20 का। हालांकि देखिए जिस तरह एशिया कप के फाइनल में पहले बैटिंग करके हमें हार गए हम फाइनल, तो उसकी भी हमेशा प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हमें हमारी टीम का प्रॉब्लम पता है, हम जब चेस करते हैं ना तो हमें टारगेट पता होता है। जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो हम बिल्कुल फ्री माइंड होकर खेल रहे होते हैं, हमें वो टारगेट एक्चुअली जहन में बना के रखना चाहिए कि हमने यहाँ 200 करना है, 175 करना है, 180 की पिच है, जो भी उसके हिसाब से। मेरा ख्याल है कि वो टारगेट होने की वजह से शायद आप ज्यादा अलर्ट होते हैं और ज्यादा सेंसिबल तरीके से खेलते हैं। दूसरा, हमें इस पे काम हर सूरत करना है कि हम जो स्पिनर्स के अगेंस्ट मिडिल ओवर्स में वो आते हैं और पूरा मैच तकरीबन वहां से चेंज हो जाता है। ऊपर आप देखिए कि रिजवान और बाबर अपनी जगह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
लेकिन जब वो मिडिल में हम आते हैं और जब स्पिनर्स लगता है, ये हमने श्रीलंका के अगेंस्ट भी देखा, ये हम अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी देख रहे हैं, तो हमें मुश्किल हो रही है। तो फिर हमें बैटिंग ऑर्डर ऐसा ही रखना चाहिए कि तीसरे चौथे नंबर पर फिर वो प्लेयर्स हों जो कि तेज खेल भी सकें, अच्छी इनिंग्स बिल्ड भी कर सकें, एंकर भी कर सकें और स्पिनर को अच्छा खेल सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टेक्निकल डिसीजन जो हैं वो सारे पहलुओं को सामने रख के फिर बनाने पड़ते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह आज अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान बेहतर टीम है उनसे, हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं और जरा सा असर्ट करने की जरूरत है मिडिल ओवर में, तो हम इंशाल्लाह ये सीरीज जीत भी सकते हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं बिल्कुल, अभी और भी मैचेस बाकी, वो हम लोग फर्स्ट मैच हारने के बाद थोड़ा सा जज्बा, एक्चुअली अगेन आकिब हमारी आइज हैं ऑन द वर्ल्ड T20, बट यू नो वो हम लोग यही बात कर रहे थे मैं और याया भी थोड़ी देर पहले कि हम लोग कुछ रन शॉर्ट हो रहे हैं एवरी टाइम। एंड यू नो जो अभी हम राशिद की भी बात कर रहे थे, हम लोग हमारे बैट्समैन जो है वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन, हम उनकी गूगली भी रीड नहीं कर पा रहे। सो ये स्ट्रगलिंग ये किस तरह ख़त्म हो सकती है, ये जो स्ट्रगल है? देखिए ये स्ट्रगल तब खत्म होगी जब आप सोच समझ के किसी की स्किल के ऊपर फैसला करेंगे और फिर उसको आपने 3 मैच 2 मैच इस तरह से प्लेस को आपने खराब नहीं करना। हमने तो यही सीखा है फखर से लेके और अब्दुल्ला शफीक और कामरान तक कि सोच सिलेक्ट करने से पहले फैसला होता है कि इसको रखना है या नहीं रखना। जब आपने सोच समझ के इस बंदे को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इससे ये काम लेना है, फिर उसको फिर आपने ड्रॉप नहीं करना, उसको पूरे 10-12 मैचेस आपने देने हैं। अभी ये प्लेयर कैसे बनेंगे? अभी शान मसूद आया ना, आपने अब इसको वर्ल्ड कप के बाद जाके इस नंबर से हटाना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि स्किल तो उसको आती है। अब उसको आपने उसके अंदर से डर निकालना है। यहाँ हर वक्त ये मुसीबत इस टीम में पड़ी हुई है कि एक प्लेयर है 2-3 दफा रन नहीं करेगा, वो क्रिटिसिज्म आता है, उसको हटा के दूसरा ले आते हैं। म्यूजिकल चेयर से आज तक कभी प्लेयर नहीं बने। सही है, तो आप कह रहे हैं असाइन करें ड्यूटी और फिर स्टिक टू इट, दैट्स द जिस्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन। और भट्टी साहब फिर आपको क्या लग रहा है, आज क्लोज कॉन्टेस्ट होगा? वैसे अगेन फुल हाउस है कराची में आज। जी हाँ फातिमा, टिकट तो सारे सोल्ड आउट हैं और मैं जब थोड़ी देर पहले नेशनल स्टेडियम में एंटर हुआ तो पब्लिक जो थी वो आना शुरू हो गई है। लेकिन मसला वही है कि थोड़ा सा लोगों में डिसअपॉइंटमेंट है पहला मैच हारने से। तो मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान सीरीज लेवल करेगा ताकि ठीक है, हम लोग भी सब चाहते हैं कि लेवल कर। सॉरी भट्टी साहब, रनिंग शॉर्ट एंड टाइम, बट डोंट वरी, हम लोग आपसे आप सब हमारे पैनलिस्ट आप सबसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। वील सी यू टुमारो विद होपफुली पाकिस्तान विन। स्टे विद अस एंड देखते रहिए GN News।